दावे विकास के और हकीकत बदहाली की, डिजिटल इंडिया और चमकती सड़कों के विज्ञापनों के बीच आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिस्टम की नाकामी की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर शायद हमारी सरकार और जिला प्रशासन को थोड़ी शर्मा जाए। जिला हमीरपुर की नाल्टी पंचायत का भटवाड़ा गांव, जहां आज भी आज़ादी के दशकों बाद लोग एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं। दूरी महज 1 किलोमीटर है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को काटना पड़ रहा है। आखिर कब खुलेगी प्रशासन की नींद? यह कोई सुदूर पिछड़ा इलाका नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का जिला हमीरपुर है। इस भटवाड़ा गांव की किस्मत देखिए कि यहाँ पंचायत कार्यालय, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने के लिए लोगों को 12 से 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। जबकि सच यह है कि अगर सिर्फ के मासूम बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर एक संकरी पगडंडी से महज 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आसमान से आफत बरसती है, यानी बरसात के दिनों में, तो यही पगडंडी मौत का रास्ता बन जाती है। फिसलन और रास्ते बंद होने के कारण बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सिस्टम की नाकामी का आलम देखना है तो जरा इस अधूरी सड़क के इतिहास पर नजर डालिए। पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इस सड़क के लिए 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी। काम शुरू हुआ, उम्मीदें जगी, लेकिन बजट के साथ साथ काम भी बीच में ही दम तोड़ गया। इसके बाद तत्कालीन जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार की पहल पर जेसीबी तो चली, लेकिन वो कोशिश भी आधे अधूरे रास्ते में ही दफन हो गई। नतीजा, रास्ता आज फिर से बंद है और लोगों की उम्मीदें अधर में लटकी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सड़क के रास्ते में आने वाली अधिकांश भूमि ग्रामीणों की निजी मलकियत है और गांव वाले जनहित में अपनी जमीन देने को पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों के आपसी विरोध के कारण ये पूरी योजना सालों से फाइलों में दबी पड़ी है। क्या प्रशासन का ये फर्ज नहीं बनता कि वह इस गतिरोध को दूर करे? सवाल बहुत सीधा है और जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। भटवाड़ा के ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उनकी मांग है कि प्रशासन तुरंत क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाए, सड़क निर्माण को प्राथमिकता दे और जहां जरूरत हो वहां तारांकन पुल का निर्माण तारांकन किया जाए। आखिर कब तक बीमार मरीजों को चारपाई और पालकी पर लादकर अस्पताल ले जाया जाएगा? कब तक मासूम बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जाएंगे? मुख्यमंत्री जी और हमीरपुर के आला अधिकारियों, भटवाड़ा गांव के सैकड़ों लोग आपसे पूछ रहे हैं कि उनके हिस्से का विकास कब आएगा। उम्मीद है इस बार बात सिर्फ आश्वासनों तक नहीं रुकेगी, बल्कि जमीन पर जेसीबी चलती हुई दिखाई देगी। मेरा नाम सुदेश शर्मा है और ये जो ऊपर से जो सड़क रोकी गई है, इसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि इसको रास्ते को खोल दिया जाए, क्योंकि आगे के जो बच्चे हैं परेशानी हो रही है सबको स्कूल जाने के लिए, हर चीज़ के लिए, स्कूल है, कॉलेज है या पटार खाना है या कोई सामान लाना हो तो हमें 12 किलोमीटर मसैना से घूम के आना पड़ता है। अगर हमारा रास्ता इधर से पटवाड़ा से लेके नाल्टी तक हो जाए तो आधा किलोमीटर का रास्ता है हमारा। अगर ये सही है तो क्या परेशानी है लोगों को? लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे 12 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं, मसैना होके जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अगर हम आधा किलोमीटर के लिए चले जाएं, हमारे बच्चे पैदल भी जा सकते हैं, तो जरूरी है हमने खर्चा उठाना है। ये 400-500 रुपया हर महीने बच्चों का देना है बस वाले को, स्कूल वालों को। क्यों तुम 4-5 साल से रोक रखा है? अगर अपने घर तक, उनके घर तक फैसिलिटियां पूरी हो जाएं तो औरों को क्या है? औरों के बारे में नहीं आप सोच सकते? ये लोग इतनी इतनी परेशानी देख 12-15 लाख रुपया लग चुका है इस रास्ते में। ये जो सड़क इतनी बनाई है यहाँ से लेके नीचे तक, तो ये कौन भरेगा? सरकार भर रही है, आपके जेब से तो नहीं गया पैसा ये। तो सरकार को भी इस घाटा जाएगा जब हम ना इनको बनने देंगे, ना आगे के पुल को बन देंगे, ना इधर के पुल को बन देंगे, तो सरकार को भी तो घाटा ही हो रहा। ये गांव वालों को तो सोच है नहीं कि हम 12 किलोमीटर दूसरे की ये जमीनों में जो हम घूम के जा रहे हैं, तो अपनी जमीन हम क्यों नहीं दे रहे? ये उनके बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो ये सोचो ना कि अगर आधा किलोमीटर तक हम केवल नाल्टी में पहुंच जाएं तो क्या तकलीफ हो रही है किसी को?
तो हर चीज हमारा पैसा भी जा रहा, टैक्स भी जा रहा, हर चीज उनके पे होती है। तो सरकार तो दे रही है, लेकिन गांव वाले क्यों नहीं ले रहे इन फैसिलिटियों को? ये भी तो सोचो ना, फैसिलिटी लेना चाहिए ना। जब गवर्नमेंट दे रही है तो हम लोग क्या है, इनके बच्चे ये कहते हैं हमारी मलकियत है, सरकारी है। तो यहाँ से ये पटवाड़ा से लेके दिल्ली तक जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं सारे। एक ही आदमी की थोड़ी नहीं है, सभी आदमियों की है ना। जो जिनकी आगे आई उसी की तो जाना चाहिए जमीन है। ये हमारे हमारे एक ही घर की तो है नहीं। उनके बच्चे भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, लेकिन रोक के लिए ये तो आगे के लिए खड्डा खोद रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मेरा नाम बीरबल शर्मा है, मैं इसी गांव का स्थायी निवासी हूं। सर, मुद्दा ये है कि ये जो आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, ये गांव ने वालों ने सबने सड़क हमें दी। और इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं नरेश भाई दर्जी जो जिला उपाध्यक्ष थे जिला परिषद के, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले इस रोड को ट्रेस कराया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद उनके पास इतना ही बजट था। उसके बाद हम पूर्व में रहे एमएलए श्री नरेंद्र ठाकुर जी, जिनके पास हम गए, उन्होंने 10 लाख रुपया का टेंडर लगाया। तो इसमें जो ठेकेदार था, जो ठेकेदार ने थोड़ा काम ठीक नहीं किया, और उसने टाइम से पहले मतलब काम करना चाहिए था, बरसात से पहले, तो उसने काम लेट शुरू किया, जिसकी वजह से हमारा काम अधूरा रह गया। उसमें तकरीबन कुछ 4 लाख रुपया लगा, बाकी पैसा वो लैप्स हो गया। अभी 3-4 डंगे लगे हैं जो आपने देखे हैं। और उसके बाद बरसात पड़ गई, और उसके बाद जिनकी ज़मीन थी उन्होंने दोबारा काम शुरू नहीं करने दिया। तो हमारा ये सबसे शासन प्रशासन से यही मांग है कि इस रोड को दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया जाए। यहाँ पर जो भी घर रहते हैं, लोग रहते हैं, सबको बड़ी परेशानी होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बूढ़े आते हैं, सबको मतलब ये बीमार हो जाए तो उसको आने-जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है कि गवर्नमेंट का इतना पैसा लग चुका है, उसके बाद फिर रास्ते को बंद कर दिया गया, इस सड़क को। तो हमारी गाँव वासियों से भी और प्रशासन से भी यही विनती है कि इस रास्ते को दोबारा खुलाया जाए। ये सर नाल्टी पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 1 गाँव भटवाड़ा है। ये जो हमारा ऊपर गवर्नमेंट लैंड है, पीपल के पास जहाँ मंदिर है, स्कूल है, वहाँ तक तो सड़क आती है लिंक रोड 4 लेन से। लेकिन आगे जो हमारे घर हैं तो गाँव से थोड़ा बाहर हैं, जिसका तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इन्होंने सब पूरे गाँव ने मिलके हमें सर्वे कराया, जेसीबी भी आई, रोड टेस्ट कराया। उसके बाद हमें पैसा एमएलए फंड से मिला, तो थोड़ा-सा पैसा लगा, उसके बरसात पड़ने के कारण फिर बाद में बंद हो गया। तो अभी हम चाहते हैं कि इस दोबारा से रोड को दोबारा से चालू किया जाए। हम तो चाहते हैं कि ये जो नाल्टी पंचायत है, हमारा सारा कार्य जितना भी कार्य है वो नाल्टी में, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, सोसाइटी है, सारे बैंक का है, पूरा हमारा सारा कार्य जो नाल्टी में होता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से पुली डाली जाए, एक पुल डाल दिया जाए, जिससे हमारा सारा काम आना-जाना, रिश्तेदारी हमारी बोलते हैं कि जी आपके गाँव में कौन आएगा, यहाँ से बहुत परेशानी होती है। तो ये सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक पुल डाल दिया जाए, जिसको हमारे को नाल्टी के साथ लिंक कर दिया जाए। ने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे बीच आए और हमारी गांव की समस्या जो है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। हमारी मेन समस्या सर सड़क की है। जो सड़क खग्गल 4 लेन से जुड़कर गांव बटवाड़ा तक आती है, और गांव के पीछे ही वो सड़क खत्म हो गई थी, लेकिन गांव वासियों ने मिलकर उस सड़क को आगे तक निकालने की कोशिश की और निकली भी है। जो कि हमारे दर्जी भाई जिन्होंने जेसीबी भेजी और ये सड़क हमारे नीचे नाले तक निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ टाइम यहाँ गाड़ियाँ चली, बीच में गांव के ही किसी बंदे ने इसको रोक दिया, और रोकने के कारण जो है ये रोड सारा डैमेज हो गया। अभी आगे रोड है नहीं, और नीचे गांव के नीचे 1 किलोमीटर नीचे घर हैं जिनको आने जाने की समस्या है। हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से ये रोड दोबारा बने और नाल्टी से जुड़े, ताकि गांव की सारी समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि स्कूल के बच्चे खग्गल, बटवाड़ा, इवन बरनाड़ तक के बच्चे आते हैं, जो जब नाला पानी भर जाता है तो ये 3-4 घंटे तक क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो है दोबारा इस रोड को गवर्नमेंट की तरफ से हमें सर्वे कराया जाए और नाल्टी से जोड़ा जाए। पुली पड़नी है, पुली डाली जाए इसमें। दूसरी बात यह है कि जिस स्पॉट पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ से लेकर नीचे नाले तक
जो ये पंचायत ने रोड का जो बजट बताया है 1,24,000 और 12 आदमियों की पेमेंट की है, वो सब झूठ है। ये जेसीबी से काम हुआ है, ना कि पंचायत ने करवाया है, और ये फ्रॉड किया है। इसके लिए ये ज़मीन मेरी है और मेरी ज़मीन में हम खड़े होकर हमने खुद जेसीबी से काम करवाया है। तो इसकी तहकीकात की जाए प्रॉपर कि ये पैसा कहाँ गया है। ना तो इसका अभी तक कोई बोर्ड यहाँ पर लगा है और ना ही इस का कोई मतलब लेबर का कोई काम हुआ है। सिर्फ ये जेसीबी से एक दिन में काम किया है, जिसकी 1,24,000 पेमेंट 12 आदमी को दी गई है। और वो मिस्ट्रॉल मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं ये मिस्ट्रॉल अभी आपको सुपुर्द करूंगा। आप बेशक इसको प्रशासन या वीडियो महोदय के पास दे दें, ताकि इसकी तहकीकात हो सके कि ये पैसा कहाँ लगा है। ये सब झूठ और फ्रॉड किया है नाल्टी पंचायत ने। तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इस मुद्दे को समझने के लिए और टाइम देकर यहाँ हमारे पास आए हैं सर। सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल वालों का तहे दिल से स्वागत है जो बटवाड़ा में आए हमारे लिए। मेरा नाम अमन शर्मा है और सर ये सड़क का इशू जो है वो बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा है। ये कम से कम जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का है। ये बटवाड़ा और नाल्टी का मिलने का जो इशू है, पर कुछ लोगों की वजह से ये रुका हुआ है और आज भी ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। पर खग्गल वालों ने हमें लिंक दिया है तो हमें थोड़ी सौगात मिली। 25 साल हो गए। तो उसमें सबसे पहले करमचंद की ज़मीन आई, उसके बाद हमारे परिवार की आई और उसके बाद ब्रह्मदत्त की आई, उसके बाद मस्तराम की और उसके बाद अपने श्री जगदीश चंद जी की। बाकी किसी की ज़मीन नहीं आई है वहाँ पे और पूरा गांव इसका फ़ायदा ले रहा है। मैं एक मतलब छोटा सा इंसान हूँ, पर मैंने ये सब कुछ देखा है। क्योंकि गांव में जिस तरह से हमारे गांव में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, कुछ लोगों को सड़क मिल गई और रोड हेड उनके घर हो गए और उनकी ज़मीन तो गई नहीं है जिनके रोड हेड हुए हैं। पर मैं चाहता हूँ कि अब नाल्टी को ये लिंक जुड़े, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट है अमन शर्मा के नाम से। कम साल में 100 वीडियो डाल चुका हूं। प्रशासन ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली है और इसमें कोई पे नहीं लेता है, ना ही पंचायत लेती है। मैंने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला मैंने कि अगर 5 घरों ने अगर ज़मीन दी है बटवाड़ा के लिए खग्गल से, तो मैं चाहता हूँ कि 40 घर इसका फ़ायदा ले रहे हैं। जब हम नाल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आगे, तो वो 5 घरों की ज़मीन है, वो आपस में लड़ रहे हैं, जिससे कि हमें पूरे गांव को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि मैं एक और बात बताना चाहता हूं प्रशासन को। प्रशासन जो बोलते हैं लिंक रोडों पे कोई एक्शन नहीं लेता है, कानून नहीं बनाया है। अगर 4 लेन पे अगर सरकार कानून बना सकती है तो लिंक रोडों के लिए भी बना सकती है। मेरे हिसाब से मेरा अपना कथन है ये, अगर 50 लोगों को फायदा है तो मतलब वो सड़क निकलनी चाहिए, चाहे वो मलकीत हो चाहे जो मर्जी हो। प्रशासन को ये एक्शन लेना पड़ेगा। विधानसभा में हमारे विधायक जो हैं ये बोल सकते हैं इस बात को कि ये कानून बनाया जाए। और कई कानून बन रहे हैं, तो ये कानून भी बनना चाहिए जो लिंक रोडों पे कम से कम मैं बोलता हूँ 90% जो हैं, जो अभी कोर्ट में मामले हैं, वो लिंक रोडों पे ही हैं। 4 लेन तो कानून बनाया हुआ है जिससे कि सरकार अपने काम निकाल रही है, पर जो लिंक रोडों पे कितनी जनता रहती है उसको भी देखा जाए। क्योंकि रोड बनते हैं आदमियों के लिए, 4 लेन भी आदमियों के लिए बन रहा है और ये रोड भी आदमियों के लिए बनेंगे। तो लिंक रोडों पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने वीडियो में देखा होगा, पहले बताया इधर कितनी मुश्किल है कि 1 किलोमीटर का दायरा है। इन 5 घरों को कोई सुविधा नहीं है। अभी हाल ही में 1 साल में 2 शादियाँ हुई यहाँ पे, कम से कम 70,000 रुपया तो लेबर का लग गया और परेशानी अलग हुई। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि उसको उठा के लेके जाना पड़ता, मजबूरी है। पालकी में लेके जाते हैं सर, तो क्या कर सकते हैं हम। यहाँ नीचे से कोई अगर किसी की डिलीवरी हो रही है तो उसको भी वैसे लेके जा रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल के ज़माने में देखो दुनिया कितनी फॉरवर्ड हो चुकी है, समुद्र में भी टनल निकल चुकी हैं, तो ये भटवाड़ा का पुल नहीं पड़ रहा है। ये क्या इशू है। मैं सरकार से चाहता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहता हूँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ये मुझे लगता है इनके बस का काम नहीं है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से खास दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये मेरी खास रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से कि इस रोड को बनाया जाए और ये पुल डाला जाए। सर वो पहले का इशू है,
हमारे पहले पूर्व में स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी ने भी एक बार पैसे दिए थे, यहाँ पे 35 लाख किया था, खग्गल में आए थे, उन्होंने सैंक्शन किया था। फिर ये वही इशू थे मलकीत का इशू है कि कोई एक अगर उसमें मना कर दे तो समझो पूरे गांव की फैसिलिटी चली जाती है। तो इस पे कानून बनाया जाए। अभी इसके बाद, इससे पहले ये कानून नहीं बना था, पर मैं चाहता हूं और हमारे गांव चाहता है कि लिंक रोडों पे जरूर कानून बनाया जाए, क्योंकि जहां पे 50 लोगों को फायदा है, 1000 लोगों को फायदा है, वो रोड नहीं मतलब रुकना चाहिए या निकलना चाहिए वो रोड। असें पुल पाउना चाहिदा नाल टियो ना, असें बड़ी भारी मुश्किल कि'यां ना असें बच्चे नाल टियो जा दे, असें बरखा बिच लियाना पौंदे, पुजाना पौंदे, बड़ी भारी असें डर रैंह्दा लोगों दा। कल भी बरखा होंदी तां भी बेस्हाबा नाल चढ़दा है, सभी जो मुश्किल ही आने जाने की, असें सड़क की जरूरत है, असें सड़क चाहिए, कल पुल पई जा बस पारा जो इतना चाहते हैं। जो समस्या आपको यहाँ पे आ रही है, कितने सालों से आ रही है आपको समस्या ये? कई साल देखी रखे ध्याड़ के ब्याह हो पूरी सड़क बात देखी रखी लाए पाओ बरसाती बुरी हालत होवा दी ब्याह भी 40-50 साल हो गए अं जो पर असें देखी रखे अं जो पता भी अं जो क्या हो रहा बरसाती असें तो मैं वो मंगा दे भी पुल पे जा कने असें पार नालटिया ने जुड़ी हाँ जी सुविधा हो गया। असें बच्चे स्कूल जाते अं जो इं लगी रहा पता नहीं कल क्या सुन लैना कन्नै कल क्या सुनना। बरखा होंदी तो अं जो पिओ पौंदा जाना नाले लंघाने जो लियाने जो भेजने जो तप्पी में नहीं लंघी सकते है ताली बरखा चढ़ू दिंदी मरी जाते आने जो गलांदे भी थोड़े भराए गया लाई पई जा तो है इं बंद हो जा। 2-2 घंटे